Hi friends, how are you all? I hope everybody will be okay in this COVID-19 and lockdown. So in this video we are going to complete our models. In the previous video we have completed 10 सेशन। सो इस वीडियो में हम मॉडल्स के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मॉडल्स को ही मॉडल कहा जाता है और आप लोग जो मॉडल कहते हो वो एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो आप इसको सुधार लें। अब हम चल बढ़ते हैं अपने मॉडल्स की तरफ। टोटल मॉडल्स होते हैं 12 और ये वीडियो बेसिकली बिगनर्स के लिए है। इसके अंदर मैं केवल एक बेसिकली बिगनर के तरीके से बताऊंगा मॉडल्स के बारे में। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो एडवांस लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल, सो सॉरी। ये केवल और केवल बिगनर्स के लिए है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला है हमारा कैन। अब कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकते हैं, सकती है। अब इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले आप एक चीज़ और जान लें कि हमें मॉडल्स में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आप इस रूल को याद रख लें, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। अब पहला है मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं पढ़ा सकता हूँ क्या हो जाएगा? आई कैन टीच। क्या मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ? तो आई कैन नॉट टीच। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जस्ट मॉडल्स के बाद जो है एम फॉर मॉडल्स, मॉडल्स के जस्ट बाद आपको जो है नॉट लगा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई कैन नॉट टीच मैंने यहाँ पे लिखा, आई कैन नॉट टीच, ठीक है? कैन क्या है? मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तीसरा है हमारा क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? कैन आई टीच। तो यहाँ पे कैन आई टीच, यहाँ पे मैंने कैन पहले लगाया। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको मॉडल्स लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है लगाना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल है वह भाग सकता है, तो क्या हो जाएगा? ही कैन रन। वह नहीं भाग सकता है, ही कैन नॉट रन। क्या वह भाग सकता है? कैन ही रन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। यह है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी। ये कैन का पास्ट है। सो इसका रूल भी वही होगा, सब्जेक्ट प्लस में कुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। पहला एग्जाम्पल है हम सीख सकते थे। हम का होता है वी के बाद हमें कुड का यूज करना है सकते थे के लिए, फिर लर्न, वी कुड लर्न। हम नहीं सीख सकते थे, वी कुड नॉट लर्न। क्या हम सीख सकते थे? कुड वी लर्न। अब दूसरा एग्जाम्पल, तुम लड़ सकते थे। तुम का क्या होता है? यू के साथ हमें कुड लगाना, लड़ने का फाइट, यू कुड फाइट। तुम नहीं लड़ सकते थे, यू कुड नॉट फाइट। क्या तुम लड़ सकते थे? कुड यू फाइट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं इसका कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं पूछ सकता था, आई कुड आस्क। तुम लड़ सकते थे, यू कुड फाइट। वे आ सकते थे, दे कुड कम। क्या तुम भूल सकते थे? कुड यू फॉरगेट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है मे। अब मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब होता है शायद, सकता है, सकते हैं, सकती है। मतलब शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैन का मतलब भी सकता है, लेकिन यहाँ पे मे में शायद सकता है। और वो बच्चे जो लोग ये कंफ्यूज हो रहे कि नहीं कि हम कैसे इसको यूज करें, तो आप जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको मे और कैन के बीच अंतर समझ में आएगी कि आखिर इनके बीच अंतर क्या होता है। फिलहाल अगर आपको बेसिकली अगर आप एज अ बिगिनर स्टूडेंट है तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मे का मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसका भी रूल वही होगा, सब्जेक्ट प्लस में मे प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जैसे पहला है हमारा आज शायद वर्षा हो सकती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो मे में क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है, मतलब परसेंटेज होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस कि वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो आज शायद वर्षा हो सकती है, क्या हो जाएगा? इट मे रेन टूडे। इसी तरीके से हम शायद लिख सकते हैं, तो हम का वी मे राइट, हम शायद लिख सकते हैं। इसी तरीके से तुम शायद आ सकते हो, यू मे कम। वे शायद जा सकते हैं, दे मे गो। हम शायद आ सकते हैं, वी मे कम। तुम शायद भूल सकते हो, यू मे फॉरगेट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा माइट। अब माइट जो है मे का पास्ट है। आप लोगों को पता होगा, अभी हमने मे किया तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। तो इसका हेल्पिंग ऑफ क्या हो जाएगा? शायद सकता था, शायद सकते थे, शायद सकती थी। अब इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में माइट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस में माइट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब पहला एग्जांपल है वह शायद कह सकता था। सो क्या हो जाएगा? ही माइट से। इसी तरीके से आज शायद वर्षा हो सकती थी, तो क्या हो जाएगा? इट माइट रेन टूडे। अगला है वुड। वुड का यूज जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे वुड का केवल मैं एक यूज बताऊँगा। यहाँ पे वुड का मतलब होता है पास्ट इमेजिनेशन, जो आप पास्ट में इमेजिनेशन करते हो कि मतलब ऐसा होता बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि हम कहते हैं जैसे मैं कहता बट मैंने कहा नहीं, मैं बुलाता पर मैंने बुलाया नहीं।
वह पढ़ता पर उसने पढ़ा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसकी कोई पहचान नहीं होती, इसलिए मैंने इसको लिखा है पास्ट इमेजिनेशन, जो आप इमेजिन करते हो बट ऐसा रियल में होता नहीं है। तो जैसे मैं कहता तो कि मैं क्या लिखूँगा, आई वुड से, ठीक है। इसी तरीके से तुम बुलाते तो क्या हो जाएगा, यू वुड कॉल। तुम बुलाते क्या हो जाएगा, यू वुड कॉल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा शुड। अब शुड शुड का मतलब होता है चाहिए। अब शुड को हमेशा जब हम किसी को एडवाइस देते, सुझाव सजेशन देते हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं। इसका भी रूल वही होगा, सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमें पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी शुड स्टडी। ऐसे ही हमें नहीं पढ़ना चाहिए तो वी शुड नॉट स्टडी। मैंने रूल पहले ही बता रखा है, ये नॉट वाला और इंट्रोगेटिव वाला। क्या हमें पढ़ना चाहिए तो शुड वी स्टडी हो जाएगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे हमें जाना चाहिए, वी शुड गो। तुम्हें पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। हमें लिखना चाहिए, वी शुड राइट। तुम्हें भागना चाहिए, यू शुड रन। अब दूसरा है विल या सेल। अब विल या सेल का मतलब होता है गा गेगी। जिन बच्चों ने या जिन मेरे फ्रेंड्स ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रखा है उनको अच्छे से पता होगा कि विल का यूज कैसे होता है। सो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मेनली जो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जैसे यूज करते हो उसी तरीके से आपको मॉडल्स में यूज करना है। अभी आप बिगिनर्स हो तो केवल मैं इतना ही बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आप जब इंटरमीडिएट और अपर लेवल में हो जाओगे तब मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें आप जो है विल और सेल का जो है डिटेल में जो है यूज देख सकते हो। सो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं भागूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल रन। मैं नहीं भागूंगा, आई विल नॉट रन। क्या मैं भागूंगा, विल आई रन। विल आई रन। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा डेयर। अब डेयर का मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है। मतलब कि हिम्मत करना, आपने वो डायलॉग तो अक्सर सुना होगा और मूवीज़ वगैरह में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, जिसमें एक्ट्रेस यानी कि जो गर्ल है वो बोलती है किसी को। सो ये जो है आम बात है। इसके अलावा हम लोग अक्सर टीवी में नाटक वगैरह या फिर जो भी हम देखते हैं उसके अंदर कई बार हाउ डेयर यू इसका यूज होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी, हाउ डेयर यू। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा है हाउ डेयर यू, तो इसका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मतलब हाउ डेयर यू। सो इसको इसी तरीके से यूज करना है। कई बच्चे इस सेंटेंस को बनाने में जो है गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा टफ है और इसका यूज जो है बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड हो, पर फिलहाल आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बोलना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्या हो जाएगा, हाउ डेयर यू। इसी तरीके से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो क्या हो जाएगा, हाउ डेयर यू टच मी। यानी आपको हाउ डेयर यू जो वर्ड है वो पहले लगाना है, ये ध्यान रखें शुरू में। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि हिम्मत कैसे हुई, तो हिम्मत कैसे हुई तो हाउ डेयर सबसे पहले यूज करना है। जैसे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हाउ डेयर पहले यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, हाउ डेयर ही। उसकी क्या हो जाएगा, ही, हाउ डेयर ही। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही। इसके अलावा उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तो क्या हो जाएगा, हाउ डेयर ही। इतना तो हमने कर लिया था ऊपर। और बोलने की, स्पीक, हाउ डेयर ही स्पीक। इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जाम्पल्स अपने मुंह से बोल देता हूँ। जैसे उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने की, हाउ डेयर दे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, हाउ डेयर यू रन। उनकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, हाउ डेयर दे से। हमारी हिम्मत कैसे हुई डांटने की, हाउ डेयर वी स्कॉल्ड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं नाइन्थ की तरफ। हमारा नाइन्थ है यूज टू। अब यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट्स। इसका भी मैंने जो है कोई पहचान नहीं लिखा है, क्योंकि इसका पहचान रियलिटी में कोई होता ही नहीं है। इसका मतलब होता है जैसे कि मैं पास्ट में कोई काम करता था बट अब मैं नहीं करता हूँ। जैसे कि मैं पूछा करता था बट मैं पूछता नहीं हूँ। जैसे मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, गांधी जी चरखा चलाया करते थे बट वो अब चलाते नहीं है ना, चलाया करते थे, वो हैबिट थी, अब वो जा चुकी है। इसी तरीके से मैं पहले देर तक सोया करता था लेकिन अब जल्दी उठता हूँ। तो मैं पहले देर तक सोया करता था, मैं पढ़ाई नहीं किया करता था, वह स्कूल नहीं जाया करता था, तुम लोगों की बात नहीं माना करते थे। तो इस तरीके से इसके यूजेस होते हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल है मैं पूछा करता था, तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू आस्क। इसका भी रूल जो है पहले बता देता हूँ। उसका भी रूल वही होगा, सब्जेक्ट प्लस में यूज टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं पूछा करता था तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू आस्क। इसी तरीके से गांधी जी चरखा चलाया करते थे, तो क्या हो जाएगा, गांधी जी यूज टू स्पिन। स्पिन मीन्स कर चरखा चलाना।
हम गाली दिया करते थे, वी यूज टू अब्यूज। तुम पढ़ाया करते थे, यू यूज टू टीच। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है ऑट टू। अब ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। अब ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है। अगर आपको इसके बीच अंतर समझना है तो मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपको बस इतना समझना है कि शुड का मतलब भी चाहिए होता है और ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, मैं कुछ खास अंतर नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन एक अंतर बता देता हूँ कि शुड का मतलब होता है आप कहीं भी सजेशन देने के लिए शुड का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो अगर आप सोसाइटी में हो, मतलब आप सोसाइटी में या सोशल समाज में हो और वहाँ पे आप सजेशन देना चाहते हो, तो इन दिस केस आप जो है ऑट टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो का यूज कहाँ करना चाहिए, जैसे कि आपको रोड पर नहीं थूकना चाहिए, आपको कानून का पालन करना चाहिए, आपको ट्रैफिक में रेड लाइट होने पर रुकना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऑटो का यूज करेंगे क्योंकि हम सोसाइटी को बता रहे हैं। ठीक है, सोशल ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, तो जब सोशल ड्यूटी की बात की जाती है तो हमें जो है ऑटो का यूज करना है। अब जैसे कि इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में ऑटो प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इस जैसे कि यहाँ पहला एग्जांपल है, हमें औरतों की इज्जत करना चाहिए, ये एक सोसाइटी यानी सोशल ड्यूटी है, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। हालांकि मैं यहाँ पे वो ऑट टू की जगह शुड का भी यूज कर सकता था, लेकिन ऑट टू ज़्यादा बेस्ट है। उसे नियमों का पालन करना चाहिए, ही ऑट टू फॉलो रूल्स। मुझे बड़ों की बात माननी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई शुड ओबे ऑफ माई एल्डर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक शुड लिख दिया, तो आप इसको ध्यान लिखिए। तो हालांकि ये गलत नहीं है, आई शुड ओबे टू ऑफ माई एल्डर्स या फिर आई ऑट टू ओबे ऑफ माई एल्डर्स, आप इसको दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नीड्स टू। ठीक है, नीड्स टू एंड नीड टू, इसका मतलब क्या होता है, ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो देखिए नीड्स टू वाले जो है सिंगुलर नाउन जो है ही सी इट नेम के साथ यूज होगा, और वहीं जो नीड टू है वो हमारा प्लूरल नाउन आई वी यू डे के साथ यूज होगा। तो आप इस बात को याद रख लें। अब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में नीड या नीड्स प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे उसे पैसों की ज़रूरत है तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स मनी या ही नीड्स टू मनी। इसी तरीके से मुझे पढ़ने की ज़रूरत है तो क्या हो जाएगा, आई नीड टू स्टडी। इसी तरीके से हमें जाने की ज़रूरत है तो क्या हो जाएगा, वी नीड टू गो। आई होप आप समझ गए होंगे। आप और भी जो इसके एग्जाम्पल्स अभी आपको मैं एग्जाम्पल में दे दूंगा वीडियो में नीचे, आपको वहाँ एग्जाम्पल्स कई सारे दिख जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा ये है मस्ट। अब मस्ट का मतलब क्या होता है, ज़रूर चाहिए। हमने इससे पहले पढ़ा था शुड के बारे में, चाहिए, और टू का मतलब चाहिए। लेकिन शुड और ऑट टू में क्या अंतर होता है मैंने आपको एक चीज़ बता दिया है, पर उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब मस्ट और शुड और ऑट टू के बीच क्या अंतर है ये कभी आप डिटेल वीडियो में आगे जानेंगे, फिलहाल आप बिगनर्स है तो आप बस इतना ही जानें। सो मस्ट का मतलब क्या होता है, ज़रूर चाहिए। अब इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में मस्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका पहला एग्जाम्पल है, जैसे उसे ज़रूर आना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट कम। ठीक है, इसी तरीके से हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट स्टडी। जैसे मुझे ज़रूर भूलना चाहिए, मुझे ज़रूर भूलना चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट फॉरगेट। ठीक है, ये सजेशन देने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये मतलब करना ही पड़ता है, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं, मैं यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके वीडियो आप जो है पॉज करके कुछ सेकंड के लिए इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगला है ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको टोटल मैंने 60 सेंटेंसेस दिए हैं, तो आपको जो है इनको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये 60 सेंटेंसेस कर लिए और ऊपर जैसे मैंने आपको बताया मॉडल्स में अगर आपने वो कर लिया तो इसका मतलब आपका मॉडल कंप्लीट। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ on the bell icon so that you can get the latest notification, and do not forget to subscribe my channel so that you can get latest notification. Thank you for watching my video.